हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऑक्शन इनसाइड डैशबोर्ड के बारे में। ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट जो होता है एक्चुअली क्या होता है। अब इसमें देखिए, हम किसी तरह का सेटिंग नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट एक रिपोर्ट देखने का डैशबोर्ड है जिसपे आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर। तो इसके डैशबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हर डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है और किस तरह आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन को। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सब सेटिंग तो ठीक है, लेकिन ऑक्शन रिपोर्ट में मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। रिपोर्ट तो निकाल लेते हैं लेकिन उस चीज़ को वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो उसके सारे ऑप्शन के बारे में आपको एक एक डैशबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ कि एक्चुअली सबका मतलब क्या होता है। और तो देखिए, ये हर लेवल का निकलता है, कैंपेन लेवल, कीवर्ड लेवल, ऐड लेवल, ऐड ग्रुप लेवल, हर लेवल पे इसके रिपोर्ट निकलते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं कैंपेन लेवल पे करते हैं, तो मैं कैंपेन लेवल पे इसकी बात करता हूँ। अब इसमें आप इतने सारे, जैसे हम कैंपेन पे आते हैं, कैंपेन के अंदर ऑक्शन इनसाइड, ये डैशबोर्ड है हमारा, ये रिपोर्ट होते हैं ऑक्शन रिपोर्ट का। अब इसमें ऑक्शन रिपोर्ट में क्या होता है कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं और आपका जो ऐड चलता है, ये मैं टेस्ट, मेरा अकाउंट है तो इसमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आते क्योंकि हमारे जो मेन अकाउंट है वो मैं किसी अदर अकाउंट से चलाता हूँ क्या। और ये हमारे टेस्ट है और वो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हम आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मैं अकाउंट, एक टेस्ट अकाउंट ही बना दिया आपको ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसमें हमारे जो रिपोर्ट है उसको आप इग्नोर करके चलिएगा। मैं आपको मेन हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, मीनिंग बता दूंगा कि एक्चुअली वो क्या होता है। जैसे हमारा यहाँ पे यू, आपका जो होगा तो वो यहाँ पे यू ही करके आएगा, आपका डोमेन नहीं आएगा। अब जैसे देखिए, अब एक एक चीज़ का मतलब मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्ले यूआरएल डोमेन। अब इसमें सबका डोमेन है, जैसे ये हमारा है, जैसे मैंने जो बनाया है टेस्ट अकाउंट, तो वो तो अभी 0 0 है सारे, और आपके सारे डिटेल यहाँ पे दिखेंगे ना, आपके कंपटीटर के इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपका डोमेन यू मतलब जो आप डोमेन डाल रखे वो होगा। और इस पे कंपटीटर कौन कौन से हैं, iogi.cc, dell.hp.com, ये सारे कंपटीटर हैं हमारे। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है। इसमें आप डोमेन, आपके कंपटीटर के कितने रिपोर्ट, कौन कौन से कंपटीटर के रिपोर्ट आ रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला। सेकंड, इम्प्रेशन शेयर। अब इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ से इम्प्रेशन शेयर हो गया, ओवरलैप रेटिंग हो गया, पोजीशन एबव रेट हो गया, टॉप ऑफ पेज रेट हो गया, एब्सोलूट टॉप ऑफ पेज रेट हो गया, और आउट रैंकिंग शेयर हो गया। तो इन चीज़ का मतलब पहले समझ लेते हैं। अगर मतलब जान लेंगे तो आप कंपटीटर को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। तो और इसमें एक ऑप्शन अभी हटा हुआ है, काफ़ी पहले यहाँ पे ऐड रैंक भी आते थे, एवरेज ऐड रैंक, जो कि गूगल अब एवरेज ऐड पोजीशन जो है वो हटा दिया है, तो वो यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आप पुराने वीडियो देखिएगा तो उसमें इस चीज़ का मतलब चर्चा किया हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो पहले हम इम्प्रेशन शेयर की बात करते हैं। इम्प्रेशन शेयर का मतलब क्या होता है। इम्प्रेशन शेयर का मतलब होता है कि आप कितनी बार एलिजिबल हुए हैं, कैंपेन आपका ऐड कितनी बार एलिजिबल हुआ है शो होने के लिए, एड सर्च इंजन में दिखने के लिए। जैसे हम iyogi.cc का देखते हैं तो ये 63.91 ओवरऑल इसको मानते हैं। 64% ओवरऑल मान के बता रहा हूँ कि इतनी बार इसका इम्प्रेशन से मतलब इतनी बार ये एलिजिबल हुआ, 100 मतलब इसकी एलिजिबिलिटी 100% एलिजिबिलिटी है ऐड शो होने में। बट 64 टाइम्स ही इसका इनका ऐड जो हुआ शो हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि आप एलिजिबल 100% आपका है, मतलब 100 बार आपका ऐड शो हो सकता है, लेकिन आपका ऐड शो कितनी बार हुआ, 64 टाइम्स ही हुआ है। रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर आपका, जैसे मान लिया जाए, एक टेस्ट ले लेते हैं, सबसे डाउन मैं देख लेता हूँ, तो इस साइट की बात करते हैं, HP की बात कर लेते हैं, hp.com। ये 100 वाले एलिजिबल है, लेकिन इसकी ऐड कितनी बार शो हुई है, 22.49%, मतलब 22 बार ही इसकी ऐड शो हुई है, बाकी टाइम नहीं हुई है। इसका मतलब बहुत सारा हो सकता है, या तो कॉस्ट डाउन हो गया या इनकी बजट ख़त्म हो गई होगी। तो ये रीज़न है।
तो अगर मान लीजिए अगर आपकी कंपनी HP कंपनी है तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि हाँ हमें और इस पे काम करने की ज़रूरत है। आयोगी को पता है कि 64% हमारा हुआ है, अगर इसको और इम्प्रेशन चाहिए तो और इस पर काम करेगा, अगर अदरवाइज इस पर वो हैप्पी है तो कंटिन्यू करेगा। तो ये इम्प्रेशन शेयर का मतलब हुआ। ओवरलैप बताता है कि कंपटीटर, जैसे मान लीजिए हमारा ही डोमेन है आयोगी और ये है guru@.com, तो ये कंपटीटर है। तो ओवरलैप बताता है कि कितनी बार आपके साथ आपका कंपटीटर का ऐड शो हो रहा है। तो ये होता है ओवरलैपिंग या ओवरलैप रेट बोलते हैं। जैसे हमारी ऐड ये है, तो अगर हमारी ऐप 94 पर इतनी है, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी हमारे तो डोमेन ये दिखेगा नहीं, तो हमारे कंपटीटर के साथ ये जो कंपटीटर ये हमारा डोमेन है, तो ये कंपटीटर अगर मानते हैं तो हमारी ऐड के साथ 92 टाइम्स 92.46% टाइम्स जो है हमारे साथ इसका ऐड भी शो हुआ है। इस कंपटीटर का गुरु का 29.15% टाइम्स ऐड शो हुआ है। तो ये कंपटीटर ओवरलैप बताता है कि आपके साथ साथ आप किस कंपटीटर का सबसे ज़्यादा आपके साथ ऐड चल रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ देखते तो यू मतलब मेरे साथ आयोगी सबसे ज़्यादा मेरे ऐड के साथ रहा है, गुरु ऐड सबसे कम मतलब इतने % रहा है और डेल 2% रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके टॉप कंपटीटर कौन कौन से एनालाइज करिएगा। तो जैसे आयोगी हो गया, फिर HP हो गया 34%, ये भी हो गया। तो ये होता है ओवरलैपिंग का मतलब। अब आते हैं पोजीशन एवव रेट। पोजीशन एवव रेट का मतलब होता है कि आप पोजीशन को कितना मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उस सिचुएशन को, उस टॉप वाले सिचुएशन पे आप, मतलब क्या उस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि उस पोजीशन पे, जो पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर आपका, जैसे फर्स्ट पोजीशन के लिए तो फर्स्ट पोजीशन पे आप कंटिन्यू उस पर आपका ऐड शो हो रहा है। तो पोजीशन एवरेज रेट का ये मतलब होता है, इसमें ज़्यादा इसके हम एनालाइज इस पर कर नहीं सकते हैं। अब जैसे हम अभी बात किया कि टॉप रैंकिंग की बात कर रहा था कि एवरेज पोजीशन के, तो उसी को गूगल ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली 3 पार्ट में है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 पार्ट में ही डिफाइंड है। टॉप ऑफ पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट। टॉप ऑफ पेज रेट क्या होता है कि पेज के फर्स्ट मतलब टॉप पे, पेज में देखिएगा आप सर्च पेज पे कि 2 और एक टॉप पे ऐड शो होता है, एक नीचे भी 4 ऐड शो होते हैं, टॉप पे भी 4 होते हैं। तो ये बोला कि टॉप ऑफ पेज रेट मतलब हमेशा आपके टॉप पे जो ऐड शो हो रहा है उसकी रेटिंग क्या है। तो आयोगी की अगर हम बात करते हैं तो 96.91 टाइम्स जो है वो हमेशा टॉप पे ऐड शो किया है, बाकी जो बचा रेस्ट वो फर्स्ट पेज के नीचे शो किया है। तो टॉप ऑफ पेज रेट का मतलब ये है। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट का मतलब होता है कि सबसे टॉप पे, फर्स्ट पेज के टॉप पोजीशन के टॉप पेज के टॉप पोजीशन पे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट। तो वहाँ पे ये 0 है, मतलब हमेशा टॉप पे नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कभी टॉप पे है, कभी 2 पे है, मतलब हमेशा कंटिन्यू जो है ये टॉप पे ये ऐड नहीं रहा है। तो इसलिए ये सबका 0 है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा टॉप पे ऑल टाइम कोई भी ऐड जल्दी शो होता नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बस मैं आपको इसका मतलब समझा रहा था, एब्सोल्यूट टॉप रेट का ये मतलब है। आउट रैंकिंग शेयर। आउट रैंकिंग शेयर का मतलब ये होता है कि आप अपने कंपटीटर को कितनी बार सर्च, मतलब जो सर्च आते हैं उसको आप अपने रीजन से या आपने उसे आउट ऑफ सर्च किया है। मतलब क्या हो, इसको बोल सकते हैं कि बीटिंग जो होती है स्ट्रेटेजी ऐड शो होने की, उससे रैंक से आपने उसको बाहर कर दिया। तो आउट रैंकिंग शेयर यही होता है कि आपने अच्छे ऑप्टिमाइजेशन किया, वेटिंग किया, जिसके काम के कंपटीटर ऐड से बाहर हो गए। तो आउट रैंकिंग का ये मतलब होता है। तो इन सारे ऑप्शन को एनालाइज करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।